सबसे पहले आर्मी चीफ ने एक बड़ा लेक्चर दिया था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था आर्मी डे से पहले, जहाँ पर उन्होंने मॉडर्नाइज़ेशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड गेम क्या है। और दूसरा, इक्विपमेंट की काफ़ी बात की जाती है। कई लोग ये भी बोलते हैं, भई आर्मी के पास पूरा पहनने को इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, देखो फ़ोटोएँ देखो, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है, कोई ये कर रहा है, ये कैसा स्टैंडर्डाइज़ेशन है, ये क्या है? तो इसके ऊपर somebody who's served in that region, स्पेशली जे-एन-के के अंदर, एंड इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली सर ने सर्व करा है वहां पर। तो लेट्स फाइंड आउट सर का क्या नजरिया है एज अ कोर कमांडर इन दैट रीजन। सर जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो सर। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई रियलाइज कि आपकी जो फॉलोअरशिप है काफ़ी अच्छी है। और आपके मैं ट्वीट्स देखता रहता हूं, तो उस ट्वीट्स के अंदर भी मुझे कई बार आपके अंदर का गुस्सा नजर आता है, खास तौर से जो हमारे सो कॉल्ड नेशनलिस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। हाँ, कहने को तो है सुपर। इंडियंस, बट वो ये चाहते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे जीत जाए ताकि वो सच हो जाए। एक होता है ना, यू वांट टू बी क्रिटिक, यू वांट टू एडवाइस, बट द लैंग्वेज एंड टोन एंड टेनर ये दिखाता है कि वो हाउ मच दे हेट। तो वही काम हम करें तो खराब है, वो जब कोई गोरा आदमी करे या दुश्मन करे, सो दैट इज सेम। सो वी विल टॉक अबाउट इट एज जी वी प्रोग्रेस, सो वी कैन स्टार्ट द वे यू वांट टू। सर, सबसे बड़ा पहले बीच में आएंगे इक्विपमेंट के ऊपर, बट आर्मी चीफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली उन्होंने, जो हमारे रेडार में हमेशा कभी नहीं रहती, विच इज बेसिकली अबाउट मॉडर्नाइजेशन। पब्लिक नैरेटिव में कभी भी आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ, नया हथियार आ गया, नया ये आ गया, नया वो आ गया। बट एक चीज जो है, जहां पर वो चीफ सर ने बताया कि भाई द वॉर इज चेंजिंग एंड हमको भी उस तरह से बदलना पड़ेगा। वेरी टॉक्ड अबाउट एआई एंड ऑल दैट थिंग्स। सर, वेयर आर वी एज फार एज अ मॉडर्नाइज्ड आर्मी इज कंसर्न्ड? अभी दुनिया में कंपैरिजन ही होता है। आप ट्विटर पे भी देखिए, ऑनलाइन फोरम में भी देखिए, अच्छा भाई टैंक टू टैंक, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, इसमें ये नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। हम लोग किस जगह पे बैठे हैं सर इस टाइम पे, इन अ ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव? सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊं। हमारी जो एक आर्मी है, वो उसकी संख्या ऐसी है कि अगर मैं ये एक पेन बोलूं कि हर जवान के पास में इस किस्म का पेन होगा, और इस पेन की कीमत 25 रुपए है, तो 1.4 लाख आर्म फोर्सेस अगर देखा जाए, तो स्ट्रेट अवे आपको 25 लाख रुपए नॉट खर्चने पड़ेंगे। उसका एक छोटी सी चीज का चेंज का ये है। और यही चीज को मैं जब चेंज करता हूं, तो हर एक के पास में एक बैकएंड सिस्टम से मैन्युफैक्चर करके जब तक मैं इसको दूंगा, तो एक जो फैक्ट्री बनेगी, बिकॉज मिलिट्री इक्विपमेंट आर वेरी स्पेशलाइज इक्विपमेंट। वो एक रन ऑफ द मिल इक्विपमेंट नहीं है कि आप सैमसंग फोन खरीदने चले गए या टीवी खरीदने चले गए, तो उसकी फैक्ट्री ऑलरेडी स्टैब्लिश है, आपने उसको बोला स्केल अप करो, और उसको स्केल अप करके और तुरंत बन गया। और फिर इसकी जो इंडक्शन की प्रोसेस होती है, वो भी एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि यही पेन जब डेजर्ट में काम करेगा तो एक सैंड के ऊपर रगड़ने से ये खराब हो जाएगा इसका नहीं। यही पेन मैं अगर ग्लेशियर पे जहां पे मैं रहा हूं वहां जाऊंगा, तो इसकी इंक फ्रीज हो जाएगी, तो इसके अंदर कुछ किस्म की ऐसी इंक डालनी पड़ेगी ताकि ये फ्री फ्लो होकर के चलता रहे। यही पेन एक ह्यूमिड इलाके के अंदर जाने के अंदर ये विद इन 2 हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी और ह्यूमिडिटी हो जाएगी। सो ये जो हमारा एक कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारे लोग ऑपरेट करते हैं, पानी समुद्र से लेकर के जंगलों तक, जंगलों से डेजर्ट तक, डेजर्ट से लेके पहाड़ी और माइनस टेम्परेचर के अंदर, इन सब चीजों के लिए खरीद फरोख्त करना इतना आसान नहीं है। सो ये सबको लगता है कि ये बाजार में नया माल आया है, आज ले लो और ये तुरंत यहाँ पे हर जगह बिक जाएगा। द सेकेंड इज यू कैन बाय एन इक्विपमेंट, एक्सपीरियंस होता है। उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक नया स्ट्रक्चर चाहिए होता है। आपने मुझे ट्रेनिंग दी, मैं 30 साल मैंने फौज के अंदर नौकरी करी आज, और सडनली एक नया किस्म का इक्विपमेंट आ गया आपके हाथ में दे दिया, आपको उसको चलाना नहीं आता। आपके पास पुराने वाले की, आपके पास 35 साल 30 साल आपने ट्रेनिंग करी है। दिस न्यू इक्विपमेंट ऑल्सो हैज टू बी अब्सॉर्ब, नॉट ओनली अब्सॉर्ब, फॉर विच आई हैव टू बी ट्रेन, फॉर विच एवरीबडी हैज टू बी पैरेलली इन सिंक। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास वो नया इक्विपमेंट आ गया और तुम्हारे पास पुराना है, तो तुम्हारे पास पुराने किस्म का कम्युनिकेशन सेट है, रेडियो सेट, और मेरे पास नया है। हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। आपके पास में पीसी लेटेस्ट मॉडर्न पीसी है, और मेरे पास पुराने वाला है। आई एम ट्राइंग टू एंगेज, द सॉफ्टवेयर डिफरेंट। सो एवरी स्मॉल लिटिल चेंज has got a gestation period which takes time to firstly
check it, research about it, try it, and thereafter roll it out slowly in phased manner so that everybody gets it. जब तक ये रोल आउट होता है इतनी बड़ी फौज के लिए, तब तक तेजी से कोई नई चीज आती है. द सेकेंड व्हाट हैज हैपेंड इज द पेस ऑफ चेंज. ये जो पेस ऑफ चेंज था 50 साल 100 साल पहले, एक मालूम चला भी टाइम करके किसी कोई किस्म का चीज है, तो उसके लिए चोरी छुपे कहीं पर हिडन तरीके से कार्रवाई होती थी, ट्रेनिंग होती थी, प्रैक्टिस होती थी, फैक्ट्रियां बनती थी, वो रोल आउट होता था, एंड देयर आफ्टर टू बी इंडक्टेड, एंड देन इट टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 3 to 4 decades, 5 decades. आज आपने जब वो टैंक की डिजाइन आज बनाई है, within couple of months the new design which is going to defeat in terms of ammunition comes in. Now you require to protect it from the next set of ammunition. So you imagine Ukraine Russia war देख लीजिए आप, ड्रोन एंटी ड्रोन, ड्रोन अगेंस्ट द टैंक. टैंक कहते हैं लोग कि अब ये खत्म हो गया, अब तो कैसे चलेगा, तो सडनली वो रशियंस ने उसके ऊपर एक सिस्टम बनाया इम्प्रोवाइज करके, और उसके ऊपर ताकि ऊपर से टॉप अटैक होता है तो कैसे करना है, उसको छुपाना कैसे, एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे लगना है. सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग नाउ एक्सट्रीमली फास्ट, एंड whom are you going to use? सबसे बड़ा इसका जो एलिमेंट है, you can create structures, you can create organizations, but can you train a manpower? The manpower comes from the rural, semi rural, 10वीं पास आदमी आता है, और आप उसको चाहते हो सडनली बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम, वो टैंक, आरटी, गन्स, रॉकेट, स्पेस, कम्युनिकेशन. और जब हम कहते हैं कि भाई अब अग्निवीर नहीं होना चाहिए, अग्निवीर ठीक नहीं है, और आप सॉरी पुराने वाले सिस्टम में चले जाओ, तो पुराने वाले सिस्टम को आप कैसे, एक आदमी जो 10वीं पास है और उसने पुराने सिस्टम से सीखा हुआ है, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज हिम टू न्यू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज हाईली टेक ओरिएंटेड. So these are the challenges, you know, which happen. So when what the chief has also tried, and if people have heard it correctly, rightly, that the human resource integration into the new systems which are coming is a very, very important facet. And that is why a lot of people say कि अग्निवीर is a job किसी के लिए, but हमारी organization के लिए अग्निवीर is also a system to ensure that you keep on rotating people who are younger, who are more youthful, who are concurrent, who are the contemporary, aware of the modern technologies or education system which are coming up. तो जो आज 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में एक जनरेशन आज के तरीके में चेंज हो रही है, यू नो, जो जनरेशन अल्फा है वो जनरेशन बीटा से एक जनरेशन बिहाइंड हो जाती है टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन. मगर अब वो जनरेशन अल्फा को ही अगर आप, या मिलेनियम, जैसे मैं मिलेनियम से पहले का हूं, और आप मुझे बोलो कि आज जेन जी के साथ में, या जेन अल्फा के साथ में, या जेन बीटा के साथ में टेक के मामले में कंट्रोल करो, तो मेरा तो मेंटल ओरिएंटेशन, स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट दैट मच. You require people, so there is a whole process of training and inducting and changing the human resource. So he is so beautifully deliberated upon कि हमारी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो चेंज हो रहा है. हम अपनी जो आर्मी वॉर कॉलेज है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर हम रीच आउट करके एकेडमिया और टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ में इंगेज करके अपने फोर्सेस को अपग्रेड करेंगे. सो व्हाइल वी मे गेट and new equipment will rapidly change, we also need to rapidly change the mindset and the capacity of handling the technology by the newer generation which is coming up, or the older generation to absorb it. And the other part, Sorry, please. I just cover one more part. The other is where our major challenge comes. Our major challenge comes is restructuring and reorganization. Like the Chinese have a system. वो जब नया सिस्टम आता है, इक्विपमेंट आता है, they raise new structures. Americans raise new structures. Somewhere अभी जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें वो फाइल बनेगी, प्रूफ बनेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर एमओडी पूछेगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है. अच्छा आप ये 4 आदमी यहां से निकाल रहे हो, तो ये तो अभी हम दोबारा से लेंगे नहीं, ये नया जनरल क्यों बना दिया. So if you see, all our newer structures are taking huge amount of time. We need to possibly encourage our systems to become more flexible. The chief, the army commander should have a power in their hand. That okay, भाई आपके पास में 60,000 जवान हैं या ऑफिसर्स एंड जेसीओ हैं,
How you want to modify should not be linked to your pay and everything. Because हमारे यहाँ तो अगर आपने एक मेजर जनरल का नाम जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया तो it has to be approved, it has to be published, it has to go for cabinet approval, and thereafter the CDA Pune will release your money. The moment you increase one or minus or change the nomenclature even, you will realize that that officer or Jawan will not get his pay forever. So this possibly, this shift is required, which is not that freedom to change new structures, evolve new structures is not available with the process, because if the equipment is changing, ड्रोन आ गया आपके पास में, अब ड्रोन को चलाने के लिए आपको बंदे वैसे चाहिए, मगर आपका सेक्शन जा रहा है तो उसमें सेक्शन में आपको हुक्म आएगा कि भाई 2 आदमी कम करो, 2 आदमी ड्रोन चलाने वाले होने चाहिए. That cannot happen because you require a weapon firing platform, a human to fight this thing. So the guy who is going to operate drone needs to be maybe extra. So if you're not allowing some new additional manpower to be given because of the budget constraints, human resource constraint, you should allow the chiefs or the army commanders to pick up that manpower from elsewhere and put it into the battalion headquarters, brigade headquarters, or somewhere to run the show. That flexibility is still not there. The moment that flexibility comes, then maybe I think we'll be able to do it faster. So these are few challenges with the organization to transform and modernize.